बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी दाबी किचन में। सेगमेंट है हमारा कुक विद नाज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शब शोरों की रेसिपी। शब शोरों या शब शोरों एक वादी हुंजा की स्पेशल डिश है। जो भी वहाँ जाते हैं इसको खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। आपको पता है कि हम आपके लिए लेके आते हैं पाकिस्तान के और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों की रेसिपीज़ इन पाकिस्तानी स्टाइल। जी तो सब इसके लिए हमने लिया है जी आधा किलो कीमा है हमारे पास, 4 अदद प्याज हमने बारीक चॉप कर ली हैं और 4 अदद टमाटर हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। नमक लिया हमने 2 टीस्पून, 2 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून हमने ली है हल्दी। नमक और मिर्चें आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। हरी मिर्चें ली हैं हमने 4 अदद, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है जी। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर ये ऑयल शामिल करेंगे। हाफ़ कप हमारा ऑयल है। हमने अपनी कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम तेल डालेंगे और इसके थोड़ा सा गर्म होने का इंतज़ार करेंगे जी। तो हम इसमें अपनी प्याज शामिल करेंगे। प्याज जो है हमने तकरीबन 1 शामिल की है, बाकी प्याज हमारी जो है वो हम एंड में कच्चा ही शामिल करेंगे इसके अंदर। तो हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसको, हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये तो नाज़रीन हमारी प्याज आप देख लें गोल्डन होना शुरू हो गई। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और इसको भी सौते करेंगे। इसको हमने ज़्यादा लाल नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। इस तरह करने से जो है ना लहसुन अदरक और प्याज के साथ अगर आप कीमा फ्राई कर लें तो फिर उसके अंदर जो कीमे की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है, शान ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा से भी एक बड़ी अच्छी सी खुशबू उठती है, इसको भी अच्छा से फ्राई कर लेंगे जी। तो आप देखें 1 मिनट तक हमने लहसुन अदरक को फ्राई किया है, इससे बड़ी अच्छी से खुशबू उठना शुरू हो गई है। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। इस तरह करने से कीमे की बदबू ख़त्म हो जाती है, ये ख़ास तो स्मेल होती है ना। छाप शोरों में छाप जो है वो मीट को कहते हैं और शोरों जो है वो चपाती को कहते हैं। वैसे हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में आजकल वटा पराठा के नाम से भी ये रेसिपी बहुत पसंद की जा रही है। लेकिन ये ओरिजिनली जो है ये हुंजा की है डिश और इसको बड़े बड़े राजा महाराजा खाया करते थे जी। तो आप देख सकते हैं कि कीमे का कलर चेंज हो गया है। इसको हमने 2 मिनट तक फ्राई किया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब तमाम कुछ मसाला जात शामिल कर देंगे साथ ही जी। तो नाज़रीन अभी हमारा कीमा यहाँ भुन रहा है, तो मीनवाइल हमने ये आटा गूंद लिया है। ये वाइट फ्लावर है मैदा, इसके अंदर हमने 1 टीस्पून नमक डाला था और इसको कुनकुने पानी से हमने गूंद लिया है और इसको अब हम ठहरने के लिए छोड़ देंगे जी। हमारा कीमा भुन रहा है, इसको कम से कम हमने 10 मिनट तक भूनना है ताकि अच्छे से भून जाए, इसमें स्मेल आए, पक जाए और सारा मसाला भी पक जाए इसका। तो नाज़रीन हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 10 मिनट तक इसको भून लिया है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, जो कच्ची प्याज हमने काट के रखी है।
एक प्याज हमने शुरू में फ्राई करके उससे कीमा हम बनाया है। अब बाकी जो है अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। ये भी हमने कुतर के रखी हैं। 4 हरी मिर्चें हैं। अगर आपको तीखा पसंद नहीं तो आप बेशक ना इस्तेमाल करें, आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। इसको हम जस्ट मिलाएंगे, पकाएंगे नहीं, और चूल्हे से उतार के ठंडा कर लेंगे और फिर हम आपको चपाती बना के दिखाते हैं। हमारा शब तैयार हो गया है और अभी हम शोरो है वो बनाएंगे। पहले हम इसको ठंडा करेंगे, तो हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा करते हैं, उसके बाद हम आपको शब शोरो बना के दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, ये हमारा कीमा है जो कि हमने ठंडा कर लिया है, और ये हमारा आटा है। इससे हमने ऐसे 2 पेड़े बनाए हैं। तवा हमारा गर्म हो रहा है। हमेशा गर्म तवे पे रोटी डालने, ठंडे तवे पे रोटी डालने से अकड़ जाती है। जी तब हम इसकी चपातियाँ बना लेंगे 2, और फिर इसके अंदर फिलिंग कर देंगे कीमे की। तो ये चपाती हमारी एक ये हमने बेल ली है और दूसरी ये है। 2 चपातियाँ हमारी तैयार है। अब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। तकरीबन तरीका वही है जो कि हम आलू पराठे का करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके किनारे हम मोड़ देंगे। बीच बीच में रखना है आपने, किनारे के जब मोड़ने हैं तो किनारों पे ना डालें, ना फिर फट जाएगी रोटी आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चपाती दूसरी वाली, बराबर कर देंगे इसको। अब इसके किनारे इस तरह से मोड़ देंगे बस। हमारा सब शुरू तैयार है। इसको हम तवे पे डालेंगे पकने के लिए। 1 मिनट तक हम एक साइड से पकाएंगे, फिर हम दूसरी साइड पर पलट देंगे। ये तो नाज़रीन 1 मिनट के बाद हमने इसको पलट लिया है, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। आप इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं। वादी हंसा में तो इसके ऊपर एप्रिकॉट का ऑयल लगाया जाता है, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। हम इसके ऊपर देसी घी लगा रहे हैं। और ये देखिए नाज़रीन, फूली हुई कितनी मज़ेदार हमारा शब शोरो तैयार है। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हमारी ये शब शोरो की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।